निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, फैसले के लिए तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास आज होगा। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। चारों नामों का बगौर जायजा लेकर नामजदगी की मंजूरी देंगे। इजलास में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं मेरिट की बुनियाद पर रात 10 बजे से पहले किसी एक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सेक्रेटरी की मुलाकात, निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री से मुतालिक गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चारों नामों की फहरिस्त और तकर्री के तरीक़ेकार से मुतालिक आगाह किया। हम सब मुल्क की सियासी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की कोयटा में दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 51,000 अरब रुपए तक पहुँच गया है। रकम सहूलियात के बजाय कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रही है। लश्करी रईसानी बोले बलूचिस्तान के मसाइल बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे। जिस बहरान से पाकिस्तान गुजर रहा है मुज़ाकरात की ज़रूरत है। आजम खान निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने आजम खान से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला KP ने शफाफ और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद पहली तरजीह करार दे दिया। आजम खान चीफ सेक्रेटरी, निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना और निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मेंबर कौमी असम्बली आबिद रजा, मुआविन खुसूसी अता तारड़ शामिल। मुल्की हालात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूट्रल शख्स को मुतनाज़ बनाना PTI का मंशूर है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कायद नून लीग के ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर की शिरकत। इलेक्शन की तैयारी और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का 28 जनवरी को वतन वापसी का फैसला। इमरान खान की फिर अस्करी क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। कहा उम्मीद थी जनरल रिटायर्ड बाजवा के बाद फौज न्यूट्रल होगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अपोजिशन के नामों पर भी तनकीद। कहा एक नवाज और दूसरा जरदारी का फ्रंटमैन है, ऐसा वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके मुखालफिन को जेलों में डाला। 4 साल दौरे हुकूमत में एक इल्ज़ाम भी साबित न कर सके। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के इल्ज़ामात पर जवाब। कहा तमाम अदालतों ने इमरान खान के इल्ज़ामात रद्दी की टोकरी में फेंके। हमने 40 साल का हिसाब दिया, अब इनकी बारी है। पहले रीकाउंटिंग के मुतालिबात, लेकिन नताइज के बाद पीपल्स पार्टी पर इल्जामात। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम दोबारा गिनती में अपनी यूसीस कम होने पर परेशान। मुतफ़िका मेयर कराची की दरखास्त लेकर PTI के मरकज पहुंच गए। अली जैदी का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। 4 रुकनी ज्वाइंट कमेटी बनाने पर इत्तफाक। हाफिज नईम बज़िद हैं तो अपने नाम के साथ मेयर लगा लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का मुफ्त मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात है, मेयर तो जियाला ही होगा। सूबाई वजीर की नून लीग के रहनुमा शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। सरगोदा में नून लीग के पीर अमीनुल हसनात PTI में शामिल। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग का शुमाली पंजाब से सफाया हो गया। स्पीकर के कमरे में सुरंग है, मिलने जाएं तो स्पीकर सुरंग से निकल जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले असेंबली तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना जरूरी है। इमरान खान का शौकत खानम के फंड से $3 मिलियन की सरमायाकारी का एतराफ़। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस में चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। बताया कि सरमायाकारी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बताया था। सरमायाकारी जिस हाउसिंग सोसाइटी में की गई उसका नाम याद नहीं।
आज़ादी इजहार का लिबादा मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत, कहा दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के घिनौने फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वाक़े से करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। ऐसी कार्रवाइयों का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के कुछ इलाकों में अब भी सैलाब का पानी मौजूद है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल अभी बाकी है। वफाकी वजीर शाज़िम मरी का तकरीब से खिताब, कहा बिलावल भुट्टो ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक की आवाज़ बने। सैलाब मुतासरीन को दोबारा उनके पैरों पर खड़ा करना है। मौसमियाती तब्दीली का मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। नवाज शरीफ ने रियासत और कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। वो कब तक कुर्बानियां देते रहेंगे? उनकी कुर्बानियां ज़ाया की गई, कौम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने पाकिस्तान को इस नहज पर ला खड़ा किया, हर लिहाज से रियासत को नुकसान पहुँचाया। उनके केसेस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर सूबे करार देने का मुआहिदा तिजारती, मुआशी, कारोबारी ताल्लुकात में इजाफे का बायस होगा। दो तरफा सरमाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन और डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद से मुलाकात में गुफ्तगू। ताहिर जावेद ने मुख्तसर मुद्दत में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला के मिसाली इक़दामात को सराहा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन को दिल में तकलीफ, हैदराबाद के NICVD में ज़ेरे इलाज। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी के जरिए 2 स्टंट डाल दिए गए, हालत बेहतर। कराची के इलाके लांडी में पुलिस की स्पेशल पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफसरान, अहलकार और जाली सहाफ़ी शामिल किए जाने का इंकशाफ। जरा के मुताबिक पुलिस पार्टी के साथ काम करने वाले अफराद के खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज। अहलकार शहरियों की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, तावान वसूली, गुटके मावे की सप्लाई में मुलव्वस है। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में तेल और पेट्रोल की लाइन में छेड़छाड़ करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के दीगर साथी मौके से फरार। मुलजिम ने पार्को पाइपलाइन को कई बार नुकसान पहुंचाया। घोटकी में उबाड़ो रोंती के कच्चे के इलाके में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 5 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब होने वाले मगवियों का ताल्लुक कोयटा, पशीन और हैदराबाद से है। आरिफवाला में 3 साल कबल लापता 22 साल लड़की की लाश घर से बरामद। कातिल शोहर निकला, कत्ल करने के बाद लाश घर में दफन कर दी थी। मुलजिम के दोस्त ने पुलिस के सामने भांडा फोड़ दिया। कत्ल की वजह सामने ना आ सकी, मुलजिम से तफ्तीश जारी। कंदकोट दुरानी महर थाने की हदूद कच्चे के इलाके में पुलिस का अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस की फायरिंग से डाकू 3 मगवियों को छोड़कर फरार। मगवियों में बरकत अली गोलू, महबूब गोलू और जावेद गोलू शामिल। तीनों मगवियों को 19 रोज कबल धोखे से अगवा किया गया था। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ BBC की दस्तावेजी फिल्म को भारत में नशर करने से रोक दिया गया। दस्तावेजी फिल्म में 2002 के गुजरात फसादात पर उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार दिया गया था। कश्मीर की खुसूसी हैसियत और शरीयत के कानून समेत दीगर मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां भी दिखाई गईं। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह पर महकमा इंसाफ का छापा। 12 घंटे तलाशी के बाद जो बाइडन के घर से मजीद खुफिया दस्तावेजात बरामद। 6 अशिया की दर्जाबंदी बतौर हसास मवाद की गई, जिसे महकमा इंसाफ के हुक्काम ने कब्जे में ले लिया। जो बाइडन का कहना है कोई काबिल एतराज मवाद मौजूद नहीं, मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और मामले को जल्द हल करने के मुंतजर हैं। मुल्क
के बालाई इलाकों में बर्फबारी, नारान का खान, अपर हजारा समेत मुतअद्दिद इलाके साफ शफाफ सफेद पेरहन में मलबूस। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी आसमान से सफेद मोती की झड़ी बरकरार। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग में हर शय हसीन, सैकड़ों सयाह दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ। सिंध के मरी कहलाए जाने वाले गोरख हिल पर भी हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। और आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी, भारत से शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड टॉप पोजीशन से महरूम। कीवीज की दूसरे नंबर पर तनज़ुली, इंग्लैंड नंबर 1 बन गया, भारत तीसरी, ऑस्ट्रेलिया चौथी पोजीशन पर फायज, पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद।